शताब्दीपुरम में बड़ी बड़ी खदानें अवैध तरीके से खोद दी गई हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनके आगे बेबस नज़र आ रहा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस जारी होते हैं, लेकिन अधिकारी माफिया के मुताबिक रिपोर्ट पेश कर इस मामले का रफा दफा कर देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खदानों की गहराई ग्वालियर में खनन माफिया के रसूख को बताने के लिए काफी है। ये गहराई बताती है कि माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। खनन माफिया ने बेतरतीब तरीके से धरती का सीना चीरकर खनन किया और इन खदानों को खुला छोड़ दिया। खदानें इतनी गहरी हैं कि इनमें ट्रक के ट्रक समा जाएं, ट्रकों के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। इंसानों और जानवरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन प्रशासन इन माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। बिलोआ और शताब्दीपुरम माइनिंग ब्लॉक में ऐसी खदानें हादसों को न्योता दे रही हैं। वहीं अधिकारी सिर्फ नोटिस जारी कर अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, जबकि ये खदानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। माफिया को राजनीतिक संरक्षण, खनिज अधिकारी भी माफिया के आगे बेबस। माफिया के हिसाब से रिपोर्ट बना रहे अधिकारी, डीएम सीएम से लेकर एनजीटी तक शिकायत। कलेक्टर ने नोटिस जारी कर खदानें बंद करने को कहा। 300 मीटर से ज्यादा गहरी हैं खदानें। खनिज विभाग की रिपोर्ट में सिर्फ 100 मीटर दिखाई। अब आप समझ गए होंगे कि खनन माफिया की पैठ कितनी गहराई तक है। जब हमने माइनिंग अधिकारी प्रदीप भूरिया से बात की तो वो बात को घुमा फिराकर टालते हुए नजर आए। जैसा गहराई में उन लोगों ने अभी आज के न्यूज़पेपर में दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कम ज़्यादा हुआ है, बट हमने जो जांच कराई है वो मीटर के हिसाब से कराई थी। मीटर में हमने लिखा था 60-90 मीटर के लगभग, तो उसका फिट में अगर करते हैं तो वो 200 फीट लगभग और 200-225 फीट होता है। तो उसमें थोड़ा उनको कंफ्यूज था कि फिट में है कि मीटर में है। हमने जो डाटा दिया था वो मीटर में था, चूँकि उन्होंने उसी को फिट कर दिया, इसलिए कंट्रोवर्सी हो रही है। वहीं कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं और जांच चल रही है। विषय आज डेप्थ संबंधी आज ही मुझे एक जानकारी मिली है और इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोगों ने बताया हुआ। आपने देखा होगा कुछ दिवस पहले हम लोगों ने एक नोटिस भी इन माइनिंग वालों को दिया है कि यदि उनके माइनिंग प्लान का ही पार्ट था कि गड्ढों को एक्सकवेशन के बाद में उनको फिल करना है, तो क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया। कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ नोटिस ही नजर आ रही हैं और जिस तरह का रवैया अधिकारियों का है उससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि कार्रवाई यहीं तक सीमित रहेगी, क्योंकि इस पूरे खेल में राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आ रही है। यही वजह है कि माफिया बेखौफ होकर पर्यावरण और इंसानों की जान को खतरे में डालने से संकोच भी नहीं कर रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा या फिर खनन माफिया ऐसे फलते फूलते रहेंगे। तो देखा आपने कैसे खनन माफिया की मनमानी पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रही है।